Hello, Assalamu alaikum, students of 10th class. We are going to learn about subject English, and the topic is the sermon at Banaras, and we will continue it. You will open your book at page number 41, second para. Kissa Gautami had only son. Now this is the sermon which I have yesterday told you that that this is the sermon given by the Gautam Buddha at the city of Banaras, and this has been preserved and been put in your book here. Kissa Gautami had only son and he died. ये एक कहानी है उसके कि किस्सा गौतमी एक औरत थी, उसके पास एक अकलौता बेटा था, तो वो मर गया. इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल नेबर्स. तो उसने अपने इस ये जो मुर्दा बच्चा था अपने तमाम इन हमसायों के पास लिया. आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और इसके लिए दवाई मांगने लगी. एंड द पीपल सैड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस. तो लोगों ने उसे कहा ये पागल हो गई है, उसने वो अपने हवास खो बैठी है. द बॉय इज डेड, ये जो लड़का है ये मर चुका है, अब इसको किसी दवा. देयर इज नो मेडिसिन फॉर द डेथ फॉर द डेथ. सो इसके लिए कोई दवाई नहीं है. एट लेंथ किस्सा गौतमी met a man who replied to her request. At length here means at last. At length means at last. तो लास्ट पे वो कहाँ पहुंची जब वो लोगों से दवाएं मांगती थी, रिश्तेदारों से. एट लेंथ किस्सा गौतमी एक आदमी से मिली जिसने इसकी जो सवाल था उसका जवाब दिया. आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर द चाइल्ड. मैं आपके बच्चे के लिए दवाई नहीं दे सकता हूँ, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन. लेकिन मैं एक तबीब को जानता हूँ, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो इसको दवा दे सकता है. एंड द गर्ल सैड, और इस लड़की ने कहा प्रे टेल मी सर हु इज इट, मुझे बताइए, जल्दी मुझे बताइए. एंड द मैन रिप्लाइड गो टू सलयामानी द बुद्धा. आप बुद्धा के पास जाओ, जिसको सलयम मुनि भी कहते थे, तो आप उसी के पास जाओ. ही कैन गिव द मेडिसिन फॉर योर डेड चाइल्ड. तो उसको पता था कि वो इसको कैसे कन्विंस करेगा. किस्सा गौतमी रेपियर्ड टू बुद्धा एंड क्राइड. तो वो उसके पास चली गई और चिल्लाने लगी. क्या कहा उधर, क्या उसने कहा? रेपियर्ड हियर मींस वेंट टू. रेपियर्ड तो वो उसके पास चली गई और क्या कहा? लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन फॉर दैट विल क्योर माय बॉय. अरे मेरे आका और मालिक, आप मुझे ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए. द बुद्धा आंसर्ड आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. देखिए, अगर बुद्धा ने इसको डायरेक्टली कहा कि ये मर चुका है, लेकिन वो नहीं मानेगी. लेकिन उसने उसको एक एक्टिविटी के जरिए ये सिखाया कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ डेथ एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. किस्सा गौतमी ने कहा मुझे आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मस्टर्ड सरसों के जो बीज हैं उसके एक मुट्ठी चाहिए, मुट्ठी भर मुझे सरसों के फल चाहिए. एंड द गर्ल वेंट इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट. एंड उसने कहा ठीक है मैं जाऊंगी और लाऊंगी. बट बुद्धा एडिड, लेकिन इसने कहा, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा उसे? द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस. लेकिन आपको ये उस घर से लाना है वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड. लेकिन आपको ये सरसों का जो फल है ये आपको उस घर से लाना है जिस घर में कभी मौत ने कदम नहीं रखा होगा. न इसने कोई बच्चा खोया होगा, न कोई शौहर खोया होगा, न कोई वालिद खोया होगा, और न कोई दोस्त खोया होगा. आपको उसी घर में से जाना है ना. पुअर किस्सा गौतमी, ये जो बिचारी है सीधी सादी है. नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब वो घर घर जाती है, क्या पूछती है? एंड द पीपल पिटीड हर एंड सैड. तो लोग इससे क्या कह रहे हैं? लोग उस पर तरस खाते हैं. राम कहते हैं हियर इज द मस्टर्ड सीड, लीजिए ये सरसों का फल है. लेकिन जब वो पूछती हैं टेक इट, बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन और अ डॉटर और अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली, लेकिन जब वो ये सवाल पूछती थी क्या आपके घर में कोई बच्चा, कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई, कोई दोस्त मर चुका है, दे आंसर्ड हर अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी. वो इसे कह रहे थे अरे ये जो जिंदा है, जिंदा कम लोग हैं लेकिन ज्यादा लोग मर चुके हैं.
डू नॉट रिमाइंड अस अबाउट डीपेस्ट ग्रीव्स। अब हमें वो अपनी वो गहरे ज़ख्म याद मत दिलाओ, वो परेशानी हमें याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट समवन हु बट सम बिलाउड had died in it। लेकिन वहाँ कोई घर उसको नहीं मिला जहाँ कोई न कोई मौत के हथे चढ़ा था, जहाँ कोई न कोई मर चुका था। तो फिर आगे जाती है, तो इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक्स।